हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 मैच जो आज खेला गया है, जिसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड से हार गया है 23 रन से। सो दिस वाज टेक्निकली द सेकंड मैच ऑफ दिस 4 मैच सीरीज, बट चूंकि पहला मैच जैसे सब जानते हैं वॉश आउट हो गया था, सो दिस इज टेक्निकली बिकम अ 3 मैच सीरीज नाउ। और दिस वाज एन ऑल इम्पॉर्टेंट मैच फॉर द सेक ऑफ द सीरीज। अब जाहिर है अगले 2 मैचेस में इंग्लैंड को जस्ट एक और मैच जीतना है एंड दे विल विन द सीरीज। और प्रेडिक्शंस कुछ ऐसी भी हैं कि वेदर फोरकास्ट नेक्स्ट मैच में कार्डिफ में अच्छी नहीं है, बारिश के काफ़ी चांसेस हैं। तो बेसिकली वी हैव ऑड्स अगेंस्ट अस एट द मोमेंट। बट अगर देखा जाए कि कमिंग इनटू द सीरीज हमारे चांसेस क्या थे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग टू मच, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर द 7th रैंक टीम इन द वर्ल्ड एंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियंस इन देयर बैकयार्ड, प्लस दे आर द 3rd ranked team in the world, so there are reasons why their ranking is so much better than ours. वो एक ज़्यादा settled team है, वो उनका intent ज़्यादा clear है, उनकी squad में clarity ज़्यादा है, और they just play better T20 cricket than us to say the least। हाँ, हम नॉकआउट मैचेस के अंदर अच्छे हैं, हम ICC इवेंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म कर जाते हैं। बट जहाँ आती है बात बायलैटरल सीरीज की, वहाँ पर वी डू स्ट्रगल इवन अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ आयरलैंड और न्यूजीलैंड भी। तो फैक्ट्स मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस 4 मैच सीरीज़ में हम जीत के आ जाएंगे। एट बेस्ट मुझे ये लग रहा था कि हम एक आध मैच शायद जीत जाए, क्योंकि 2020 में यू कांट रूल आउट एनीवन कैन बीट एनीवन, और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो ऑन द डे आपको मैच जितवा सकते हैं। बट आई वाज़न्ट रियली एक्सपेक्टिंग अस टू विन द सीरीज, पुट इट दिस वे। तो आज हम करेंगे पोस्टमार्टम आज के मैच का, और मैं बताऊंगा आपको अपनी राय कि कहाँ हमने मैच आज लूज किया है। तो जैसा कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो रहा होगा, आई एम मैसिवली डिसअपॉइंटेड बाय द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू इवेंचुअली लर्न द ट्रेड। ही इज बिन कैप्टनिंग अस फॉर ईयर्स नाउ, और उसको अभी भी जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वो करना बंद नहीं कर रहा। तो जैसे आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते। शायद मैं क्रिटिसिज्म फजूल में कर रहा हूँ, विच इज़ इलॉजिकल, तो प्लीज़ अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। शुरू करते हैं हम टॉस से। पाकिस्तान टॉस जीता और वी इनवाइटेड इंग्लैंड टू बैट फर्स्ट, विच आई थिंक वाज द राइट डिसीजन। लॉजिकल था, पिच का बिहेवियर श्योर नहीं था, प्लस हम अभी आयरलैंड से 2-3 मैचेस अच्छे चेस करके जीत के आए हैं, तो इट मेड सेंस कि हम चेस पे गए। और स्टार्ट किया हमने शाहीन शाह अफरीदी से, विच इन माई ओपिनियन वॉज द रॉन्ग कॉल, बट कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शाहीन अफरीदी जो है उनकी स्ट्रेंथ है पहला ओवर करना, पहले ओवर में वो विकेट लेने के लिए बहुत फेमस भी हैं, तो ठीक है उनसे आपने स्टार्ट कर लिया। पर यहाँ पे आपने अपनी स्ट्रेंथ के अलावा बाज़ औक़ात ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ भी देखनी होती है, और ऑपोजिशन में कौन था? फिल सॉल्ट एंड बटलर, जो कि दोनों फेमस हैं पेस बॉल के अगेंस्ट। वो पेस बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव है और बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मे बी यू कुड हैव सरप्राइज देम बाय अ बिट ऑफ स्पिन अर्ली ऑन, जब उनकी आई सेट नहीं हुई थी। मे बी एन ओवर ऑफ साइम अयूब और इमाद वसीम कुड हैव बीन वेरी हैंडी हियर। बट एनीवे, लेट्स नॉट बी टू क्रिटिकल अबाउट दिस। ठीक है, शाहीन ने स्टार्ट किया, पहला ओवर डिसेंट किया, फिर आमिर आए, उन्होंने बहुत अच्छा बहुत इंटेलिजेंट ओवर निकाला। जस्ट 4th स्टंप से 5th स्टंप पे उन्होंने आउट स्विंगर मारे, क्योंकि विंड उस साइड की थी। उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंट ओवर, स्मार्ट बॉलिंग उसने की और 4 रन पे ओवर निकाला। 2 ओवर आपके अच्छे निकल गए, फिर आप शाहीन को दोबारा लेके आए, तीसरे ओवर में थोड़ी सी मार पड़ी, बट वहाँ तक भी हमने कंट्रोल एज सच लूज नहीं किया था, क्योंकि इंग्लैंड डिड नॉट मैनेज टू गेट अवे बाय दिस पॉइंट। 3 ओवर्स में उनके 25 रन थे और कोई विकेट नहीं थी। सॉलिड स्टार्ट था, बट कोई दे वर नॉट ऑफ टू अ फ्लायर। चौथा ओवर इमाद वसीम का आया, एंड देन उसने आते ही शो किया कि क्यों मैं समझता हूँ कि उसको स्टार्ट करना चाहिए था। ना सिर्फ उसने सॉल्ट की विकेट ली, बल्कि उसने बहुत ही इकोनॉमिकल ओवर आपका निकाल दिया, और ही पुट द ब्रेक्स ऑन इंग्लैंड। अब दैट वाज द क्रंच टाइम, जहाँ पे मोमेंटम एकदम से शिफ्ट हुआ था और आपके पास चांस था कि अब यहाँ पे अगर एक और विकेट आप लो या एक आध ओवर आप टाइट निकालो तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती थी। बट यहाँ पे हुआ मैच का पहला प्रॉपर ब्लंडर, और आपने ओवर दे दिया हारिस रऊफ को। अब यू डोंट नीड एन एक्सपर्ट टू से दिस। मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूँ, ना मैं बहुत हाई लेवल पे क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन आई कैन टेल यू दैट, एंड मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी, कि हारिस इज नॉट अ पावर प्ले बॉलर। ठीक है, 2-3 साल पहले वो किया करता था पावर प्ले में एक आध ओवर, बट अब वो एक्सपोज हो चुका है। अब बच्चे को पता है कि थोड़ा सा उस पर चांस लो, एक आध चौका उसको मार दो पावर प्ले पे, ही लूजेज हिज माइंड। और आपने पूरे 50 ओवर वर्ल्ड कप जो भी रिसेंट हुआ है उसमें यही गलती कर करके
कुछ नहीं सीखा और आपने उसको पावर प्ले में ओवर दे दिया एंड ही कंसीडर्ड 17 रन्स। नॉट ओनली दिस बट आप ये भी देखो कि ही इज़ कमिंग बैक आफ्टर अ लेंथी इंजरी ले ऑफ, और इतनी बड़ी इंजरी के बाद अगर एक बॉलर आ रहा है तो एटलीस्ट आप उसको उसके कंफर्ट जोन में रखो। आप उसको पावर प्ले में ओवर दे रहे हो बटलर के आगे और विल जैक्स के आगे, मतलब व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग। वहाँ पे टोटल लॉन्च पैड इंग्लैंड को मिल गया, उनका मोमेंटम बन गया, 17 रन उन्होंने उस ओवर में स्कोर किए। और इस तरह की टीम जो इतनी डेंजरस टीम एक दफ़ा व्हेन दे गेट ऑफ उसके बाद उनको वहाँ पर रोकना कोई मामूली बात नहीं है। मोस्ट लाइकली वो रुकते रुकते भी फिर 180 190 कर जाते हैं जैसे उन्होंने आज किया। खैर 6th ओवर आपका फिर रीजनेबल निकल गया। पावर प्ले में उनके 50 55 60 के राउंड जो भी रन्स थे फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छा सॉलिड स्टार्ट उनको मिल गया था। उनके 2 प्रॉपर हार्ड हिटिंग बैट्समैन प्रॉपर सेट थे। अब दैट वाज अगेन द क्रंच टाइम जहां पे आपने इस मैच की दूसरी बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर इसको मैं कहूँगा वो किया। वो क्या था कि आपने यहाँ पे शादाब को ओवर दे दिया। यार मतलब मेरे हाथ देखो भाई, शादाब का कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो आयरलैंड से पिट के आ रहा है और आप उसको ओवर दे रहे हो बटलर और विल जैक्स के आगे जो कि पूरे तरीके से सेट हुए हैं और पता है कि अब उन्होंने अटैक करना है, उन्होंने मारना है। तो भाई आप एक ओवर यहाँ पे अपने किसी प्रीमियर बॉलर से करा लो, आप इमाद से करा लो जिसने आपको इतना टाइट ओवर निकाल के दिया है। ठीक है मार पड़ने को किसी को भी पड़ सकती है, वो इमाद को भी मार सकते थे, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी स्ट्रेंथ को तो बैक करो। आप वहाँ पे यूर थ्रोइंग शादाब टू द वुल्फ्स, और ना सिर्फ बुरे टाइम पे उसको ओवर दिया बल्कि गलत एंड से दिया। अगेन ये बहुत टेक्निकल चीज़ है जो हमें नोट करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे बैठ के ये चीज़ अगर टीवी पे बैठ के देख के नोट कर सकते हैं तो बाबर आजम को जो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ वहाँ पे गया हुआ है उनको ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही कि आपने गलत एंड से उसको ओवर दे दिया है। उसकी लेग साइड की बाउंड्री छोटी है। शादाब की स्ट्रेंथ यही है कि वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करे, थोड़ा बहुत रॉन्ग वन अगर उसका चल जाए वो LBW से राइट हैंडर को फंसा सकता है। वो तो उसका आपने आउट ऑफ प्ले कर दिया क्योंकि वो विकेट में बॉलिंग ही नहीं कर रहा, वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है। और आजकल इतनी इनोवेटिव क्रिकेट हो गई है, बैट्समैन इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतनी सारी शॉट्स आ गई हैं कि आप इस तरह करके बच नहीं सकते। आपने देखा है बटलर ने उसको कैसे रिवर्स स्वीप पे चौका मारा है, फिर उसने छक्का मारा है, तो उसने दिखा दिया कि भाई तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप तुम्हें बॉल करके बचने नहीं दूंगा। ये चीज़ हमारे बैट्समैन को भी थोड़ी सी सीखनी चाहिए कि अगर भाई आपको भी कोई बॉलर इस तरह से तंग कर रहा है तो आप भी थोड़ी सी इनोवेटिव शॉट मार लो। उसने हारिस रऊफ को भी यॉर्कर पे पीछे फ्लिक का छक्का मारा है फाइन लेग पे, और उसने शादाब को भी रिवर्स स्वीप का छक्का मारा है। ये उसने इनोवेट किए हैं शॉट्स, अच्छी बॉल्स को उसने मारा है। बट खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक कि शादाब को अपने गलत टाइम पे गलत एंड से ओवर दिया, और यहीं तक नहीं बात बल्कि आप उसको ओवर देते ही चले गए। मतलब अगर उसको भाई मार पड़ रही है, आपके पास साइम अयूब जो कि एक अच्छा मिस्ट्री स्पिनर ही उसको मैं कहूँगा, बड़ी अच्छी कैरम बॉल वो करता है, और अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं है, आप पास इफ्तिखार है जो कि एक बड़ा ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर है, बड़ी टाइट जो है वो हार्ड लेंथ पे बॉल करता है, तेज़ बॉल करता है विकेट टू विकेट, उसको मारना इतना आसान नहीं है। तो अगर आपको पता है कि आपका एक रिस्ट स्पिनर है जो कि पिट रहा है, तो भाई आप उसको ओवर ना दो या उसको उस टाइम पर रोक लो, वेट अंटिल अ विकेट फॉल्स एंड देन यू कैन ब्रिंग हिम बैक। बट अगेन दिमाग से मुझे लगता है कि कोई सोचता ही नहीं है। हम प्री प्लान करके आए हुए होते हैं कि हमने आज कौन सा ओवर किस बॉलर को देना है, और हम वी जस्ट स्टिक टू दैट। गेम अवेयरनेस नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। द सेंस अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट प्रोवेल एट ऑल, और रिजल्टेंटली दे जस्ट गॉट अवे। और 10 ओवर्स में आपने 100 रन करवा दिए और एक आध विकेट उनकी डाउन थी। अब वहाँ पे हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखें इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, हमें पॉजिटिव्स भी लेने चाहिए। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मेरी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा नहीं थी कि हम सीरीज़ जीतेंगे, लेकिन एटलीस्ट वी गॉट सम पॉजिटिव्स आउट ऑफ दिस मैच। हारिस रऊफ ने जैसे आके अगले 3 ओवर किए, वेरी इंप्रेसिव। आई एम वेरी हैप्पी कि उसने दिखाया है कि उसका रिदम ठीक है। वो 90 माइल्स एन आवर बॉल कर रहा था, स्पीड उसकी ठीक थी, और उसने दिखाया है कि जब वो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल करता है डेथ ओवर्स में तो उसको मारना आसान नहीं है। इवन जो आपके बड़े अच्छे अल्ट्रा एग्रेसिव और क्वालिटी बैट्समैन है उनके लिए भी आसान नहीं है। उसने आपको 1-2 विकेट्स भी वहाँ पे लेके दी। उसने फिल जैक्स को आउट किया, उसने उसके बाद दूसरी भी एक विकेट ली, आई थिंक बेयरस्टॉ की। तो उसने अपना काम वहाँ पे किया है। और आगे भी अगर आप देखें, इंग्लैंड 140 के करीब था 15 ओवर में, तो आखिरी 5 ओवर्स में उनका एक तरह से दे क्रम्बल्ड और उनकी विकेट्स बैक टू बैक गिरी हैं और उनका कोई भी बड़ा ओवर नहीं लग सका। एक आध शॉट मारी है ठीक है आर्चर ने, पर इतना तो आपको T20 में हो ही जाता है, और वो क्रम्बल करते 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 भी 183 तक पहुंच गए। अब यहाँ तक आपको मैंने ब्लंडर्स बता दिए,
उसके बाद कैप्टनसी के ब्लंडर्स तो अब यहाँ पे ख़त्म हो गए, क्योंकि देखिए कैप्टनसी तो आपकी मेन चेक होती है फील्ड में जब आप फील्डिंग कर रहे होते हो। अब आते हैं बैटिंग की साइड पे। बैटिंग में जब आप जाते हो तो आपके अपने हाथ में बैट होता है और आपने यू हैव टू बेसिकली परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ द टीम, और इसमें कैप्टनसी या बाहर से कोचिंग स्टाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग ऑन द फील्ड योरसेल्फ। तो हुआ क्या जी, 183 का टारगेट ना इस ग्राउंड के ऊपर या इस पिच पे आउट से वाज अ पार स्कोर। मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा कि इंग्लैंड वाज सुपर कंफर्टेबल। वी शुड हैव चेस्ड दिस डाउन, लेट मी rephrase that, we should have chased this down. I was fancying Pakistan to chase it down, but then again we just gave it away. तो हुआ क्या, स्टार्ट से ही बटलर ने मोइन अली को लगाया। अब वही बात जो मैंने आपको पहले की है कि आप कंडीशंस के हिसाब से अपनी जो है ना वो इंस्टिंक्ट को बैक करते हो। उसने ऑफ स्पिनर लगाया क्यों था बाय द वे, उसने साइम अयूब के लिए लगाया था। यू हैड अ लेफ्ट हैंडर ओपनर, तो उसने उसके लिए ऑफ स्पिनर आप लगाया। लेकिन तुक्का उसका क्या लगा कि वो रिजवान की विकेट ले गया। वो कैसे हुआ कि रिजवान बेसिकली आपने अगर नोट किया हो तो पहली बॉल नहीं खेलता, स्ट्राइक नहीं लेता, साइम अयूब स्ट्राइक लेता है। लेकिन आज जो कि ऑफ स्पिनर से स्टार्ट हो रहा था एंड रिजवान बैक हिमसेल्फ अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, उसको चार्ज करना बनता भी था, तो उसने जाके स्ट्राइक लिया। पर वेयर वी वेंट रॉन्ग वाज कि हम लोग प्री मेडिटेटेड क्रिकेट खेलते हैं, हमारा इंटेंट क्लियर नहीं है। हम ये सोच के आए होते हैं कि पहली बॉल तो हमने रोकनी है चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बॉल से शॉट मार रहे हैं हम, कोई फिल शॉट थोड़ी है जो पहली बॉल से चौका मार देंगे, हमने तो पहली बॉल रोकनी है। इस चक्कर में आप अगर नोट करें, पहली 2 बॉल्स मोइन अली ने आपको बाउंड्री बॉल्स कराई हैं, उसने ओवर पिच किया है, स्लॉट में थी बॉल्स बट रिजवान ने रोक दी। अब वो 2 बॉल्स पे कोई स्कोर नहीं हुआ, 183 आप चेस कर रहे हो, एक पार्ट टाइमर आपको पहला ओवर करा रहा है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर आपने उसको मारना तो है ही। अब तीसरी बॉल अंडरस्टूड थी कि रिजवान ने उस पर चार्ज करना है या चांस लेना है, तो उसने वो लकीली तीसरी बॉल बड़ी अच्छी कराई। उसकी स्टॉक डिलीवरी है जो थोड़ी सी टर्न करती है, उसने हार्ड लेंथ पे कराई थोड़ी खींच के, और उसको लकीली रिजवान की विकेट मिल गई। अब जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे बात करते आए हैं क्रिकेट के बारे में, दे नो वेरी क्लियरली कि मेरा ये मानना है कि रिजवान इज़ द बैकबोन ऑफ दिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्योंकि हम लोग वही मैचेस जीतते हैं स्पेशली चेजिंग में जिसमें रिजवान ऊपर से परफॉर्म करता है। वो चलता है तो टीम चलती है, अगर वो शुरू में आउट हो जाए हमारे लिए वी कांट जस्ट होल्ड द इनिंग्स टुगेदर। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक एंड से हमारा कोई बैट्समैन खड़ा हुआ हो और दूसरे एंड से हम स्कोर करें। रिजवान इज़ दैट गाय, तो उसकी विकेट शुरू में गिर जाना 0 पे वॉज अ बिग लॉस फॉर अस, और वहीं पे हम ना आधा मैच एक तरह से, मतलब मैच नहीं लेकिन दिल हार जाते हैं हम। तो वो हुआ। उसके बाद साइम अयूब, सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा चांसेस उसको मिल गए। इतने चांसेस तो शायद पाकिस्तान में कम लोगों को मिलते हैं। ही मस्ट कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लकी जिसको इतना कंसिस्टेंटली इतने चांसेस मिले हैं। बट फॉर गॉड सेक यार, अगर आपने न्यूजीलैंड बी के अगेंस्ट होम पे परफॉर्म नहीं करना और आपने आयरलैंड को नहीं अच्छा खेलना, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप वर्ल्ड कप में जाके हाई प्रेशर गेम्स के अंदर बड़ी टीमों को मारोगे? नहीं सॉरी सर, ये नहीं होगा, ऐसी क्रिकेट खेल के नहीं होगा। ठीक है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें टैलेंट है, मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, लेकिन इस वक्त उसका देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज माइंड। वो दिमाग से क्रिकेट नहीं खेल रहा। आपने नोट किया होगा वो एक ही तरह से आउट हो रहा है। उसको 4th 5th स्टंप पे थोड़ी सी खींच के बैक ऑफ द लेंथ बॉल कराते हैं और वो डीप स्क्वायर लेग पे आराम से कैच दे के आउट होके चला जाता है। भाई इतना बड़ा आपके पास कोचिंग स्टाफ है, आपके पास बैटिंग कोच है, कौन उसके साथ काम कर रहे हो? उसे कोई नहीं समझा रहा कि भाई क्रिकेट में एक शॉट नहीं है, आप एक बॉल को 2-3 डिफरेंट तरीके से भी खेल सकते हो। आप थोड़ा सा रूम लेके उसको कट क्यों नहीं मारते? अपर कट मारो उस बॉल को, आपने ज़रूर उसको लेग पे घुमाना है। तो और इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि उसको किसी ने बता दिया कि भाई तुम बहुत जो सुपर एग्रेसिव बंदे हो और तुमने जाके चार्ज करना है। भाई ठीक है, चार्ज तुम तब करोगे जब तुम 2-4 बॉल्स खेल सकोगे। तुम उसका स्टाइल ही ठीक नहीं है खेलने का। या तो वो आगे निकल के फास्ट बॉलर को मारने की कोशिश करता है या वो डेड स्टॉप कर देता है बॉल को। जब तक कोई बैट्समैन मेरिट पे नहीं खेलेगा तब तक एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में ना उसको सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, जैसे कि साइम अयूब साहब पकड़े जा चुके हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में फेवर साइम अयूब के लिए भी यही होगी और पाकिस्तान टीम के लिए भी यही होगी कि उसको ड्रॉप किया जाए और उसको बेंच पे लेके जाया जाए और गैरी कर्स्टन उसके साथ प्रॉपर काम करे, उसकी ये कमज़ोरी पे ओवरकम करने में उसकी हेल्प करे कि भाई इस बॉल पे आप मुसलसल आउट हो रहे हो, तो आप इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हो। और इन द मीन टाइम आपके पास उस्मान खान बेंच पे बैठा हुआ है। अब उसको आपने सारी बार बेंच पे तो नहीं बिठा के रखना। ही इज़ अनटेस्टेड एट द एंड ऑफ द डे। यू कांट जस्ट थ्रो हिम टू द वुल्व्स स्ट्रेट इनटू द वर्ल्ड कप। आपके पास यही टाइम है उसको चेक करने का। सो आई वुड एनकरेज एंड आई वुड बैक द पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कि वो अगले मैचेस में
भले क्या ही रिजल्ट हो, अगले दोनों मैचेस में उस्मान खान को मैच खिलाए, चाहे वन डाउन खिलाए चाहे ओपनर खिलाए, लेकिन खिलाए। खैर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ पॉजिटिव्स भी थे इस मैच के अंदर से जो हमें मिले। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव फ़खर जमान की इनिंग्स, व्हेन वी वर 13 for 2 in 3 overs ही केम इन एंड ही शोड के पावर प्ले में कैसे खेला जाता है। ही चार्ज्ड फ्रॉम बॉल 1, उसने नहीं देखा कि बॉलर कौन है और कौन नहीं, उसने बॉल को खेला है। बॉल वो शॉर्ट पिच बुरी बॉल करा रहा था, उसने उठा के 2 चौके मारे हैं। उसके बाद मतलब उसने टोन सेट कर दिया, वो रुका नहीं। और इस तरह जब आप काउंटर अटैक करते हो ना तो बड़े बड़े बॉलर हिल जाते हैं, ठीक है। अच्छे बॉलर हैं, अपनी कंडीशन में बॉल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का अटैक जब आप पे कोई करे ना तो आप ऑटोमेटिकली आपकी शील्ड बाहर आ जाती है। आप उसको आउट करने का नहीं सोचते, आप बचने का सोचते हो। एंड एज सून एज अ बॉलर थिंक्स अबाउट सर्वाइविंग एंड गेटिंग थ्रू हिज ओवर रादर देन डिसमिसिंग यू, दैट्स द फर्स्ट विक्ट्री फॉर यू। तो फ़खर जमान की वजह से हमें एक बड़ा समझ लें कि हमने कम बैक किया पावर प्ले में, और वी एंडेड अप द पावर प्ले at 55 for 2, I think which is a very decent power play considering where we were after 3 overs. बाबर ने भी उसमें अच्छी कंट्रीब्यूशन की, बड़ी अच्छी शॉट्स मारी। आर्चर को जैसे इन्होंने अटैक किया आते ही पहले ओवर में, बहुत मज़ा आया देखने का बड़ा, और पता चला कि यार पाकिस्तान सीरियस है अबाउट विनिंग दिस मैच और हम कर सकते हैं। अब वहाँ पे आता है बटलर। कैप्टन अपना रोल, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि फील्ड में जब टीम होती है तब कैप्टन का पता चलता है। बैटिंग में तो बैट्समैन अपनी बारी लेके जा रहा है, उसमें कैप्टन कुछ नहीं कर सकता। तो उसने उधर क्या किया, उसने आर्चर को दूसरा ओवर नहीं दिया। भाई ये आप भी सीख लो बाबर आजम, आप शादाब को बैक टू बैक ओवर दे के मार पड़वाते गए हो। वहाँ पे आर्चर को एक ओवर में मार पड़ी है, उसने आर्चर को दोबारा ओवर नहीं दिया, वहाँ पे उसने ब्रेक ले लिया, उसने दूसरे बॉलर को लगा दिया, आपके विकेट गिरने का वेट किया, फिर वो आर्चर को वापस लेके आया। उसने अपने बॉलर को प्रोटेक्ट भी किया और उसने अपने बॉलर से ओवर भी बाद में निकलवाए हैं, उसको कॉन्फिडेंस भी दिया है, उसने आके फिर आपके आजम खान को आउट भी किया है। तो ये होती है कैप्टनसी। आपको यहाँ पे सिचुएशनल अवेयरनेस इस चीज़ का नाम है, जो कि बाबर में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली लैग कर रही है। और चलो बाबर में तो लैग कर रही है, लेकिन बाकी जो इतना बड़ा थिंक टैंक है क्या उसमें भी लैग कर रही है? वो किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, वो क्या जॉब कर रहे हैं? अगर वो बाबर को ये चीज़ नहीं समझा सकते तो यार आई थिंक आप अपने जो पैसे हैं वो हलाल नहीं कर रहे हो, सॉरी टू से। खैर, बाबर और फ़खर की अच्छी पार्टनरशिप थी, बट देन अगेन विकेट गिरी और उसके बाद हम संभल ही नहीं सके। बाबर आजम प्लेड अ रैश शॉट, वेरी अनलाइक बाबर आजम। अक्रॉस द लाइन वो स्लॉग करते हुए स्पिनर को आउट हो गए हैं। शुड हैव प्लेड स्ट्रेट, जो कि उनकी ट्रेडमार्क क्रिकेट है, सीधे बल्ले के साथ खेलना। उस पर वो स्टिक करते तो आई थिंक वुड हैव बीन मच बेटर। और वहाँ पे विकेट देखें हमें थोड़ी सी रोकनी चाहिए थी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं आजम खान और इफ्तिखार, उनकी स्ट्रेंथ ही ये है कि वो आखिरी 5 से 6 ओवर्स के बैट्समैन हैं। जब आके उनको प्रॉपर लॉन्च पैड सेट हुआ कि आओ और बॉलर्स को आके अटैक करो तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको इफ़ यू ब्रिंग देम इनटू द प्ले टू अर्ली, 9th 10th ओवर में उनकी बारी आ जाए, यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो लंबी बारी आपको खेल के देंगे और 100 रन कर देंगे। ऐसे वो प्लेयर नहीं है, ना उनकी ऐसी फिटनेस है, और शायद 50 मैचेस में से एक में कर दें, लेकिन यू कांट एक्सपेक्ट देम टू विन यू मैचेस फ्रॉम देयर। शादाब गलत टाइम पे आउट हुए, ठीक है, बॉल से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो भाई बैट से ही थोड़ा सा तुम कर लो, क्योंकि शादाब देखें चाहे कोई कुछ भी कहे, एट द एंड ऑफ द डे शादाब हमारा एक मेन प्लेयर है इस टीम के अंदर, और वो मैसिवली आउट ऑफ फॉर्म और स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ही इज़ द गाय हु ब्रिंग्स बैलेंस योर टीम। ठीक है, अबरार में बहुत बात हो रही है, मिस्ट्री स्पिनर है, सब कुछ है, लेकिन अबरार को खिलाते हैं आपकी बैटिंग शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास कोई है नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बैक शादाब। वो आएगा आपकी विद बॉल एंड बैट परफॉर्म करेगा तो आपकी टीम में बैलेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। तो शादाब अनफॉर्चुनेटली ही थ्रू अवे हिज विकेट, ही वेंट अर्ली। आजम आए अगेन, वो भी हिट एंड मिस था, शुरू में बॉलें मिस करते रहे, फिर उसकी 1-2 लगी, फिर वो विकेट थ्रो करके चला गया। फ़खर बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको स्ट्राइक ही नहीं दिया। पावर प्ले जैसे ही ख़त्म हुआ, पहले बाबर ने कुछ बॉलें ज़ाया की, फिर वो भी आउट होकर चला गया, उसके बाद शादाब आउट हुआ, आजम आया, वो कॉन्स्टेंटली उसने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, तो फ़खर बेचारा जो इतने अच्छे फॉर्म में था और एग्रेसिव खेल रहा था, वो दूसरे एंड पे खड़ा रह गया। अगेन सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड। जो भी नया बैट्समैन आया उसको चाहिए था कि वो रोटेट करता और फ़खर को स्ट्राइक देता और ख़ुद आराम से इंजॉय करता फ़खर की बैटिंग दूसरे एंड पे खड़े होके, बट ऐसा हुआ नहीं, और फ़खर बेचारा दूसरे एंड पे खड़ा ही देखता रहा कि पाकिस्तान कैसे कोलैप्स कर रहा है, और एंड पे फ़खर ने एक आधी अच्छी शॉट मारी, फिर वो भी आउट हो गए।
पाकिस्तान बेसिकली वहाँ पे मैच एक तरह से हार ही चुका था, लेकिन फिर अच्छा कमबैक किया इफ्तिखार ने, इमाद ने। उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा से मैच में लाने की कोशिश की, बट बाय दैट टाइम पाकिस्तान हैड ओनली एन आउटसाइड चांस टू सरप्राइज इंग्लैंड, क्योंकि एक विकेट की बात थी और वही हुआ। इफ्तिखार ended up playing one shot too many, gave away his wicket and left too much for the likes of Shaheen and the lower order to come and make. अगर बात 20-25 रन की हो तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर 50 रन बाकी और शाहीन आ रहा है, यू कांट रियली एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम। तो पाकिस्तान ये मैच 23 रन से हार गया। लॉट्स ऑफ लर्निंग पॉइंट्स जैसे मैंने आज डिस्कस किए हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी थे। हमें देखें अपने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म हर चीज़ पे भी नहीं करना चाहिए। जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी पिन पॉइंट करना चाहिए, और जहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं उनसे भी बचना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनको हाईलाइट करना चाहिए। इसी तरह टीम्स इम्प्रूव करती हैं। बाकी जैसे मेरे चैनल का नाम है प्रो प्रेडिक्टर, तो प्रेडिक्शन मैं ज़रूर दूंगा आगे आने वाले 2 मैचेस की। देखें पहले तो बारिश का चांस है, लेकिन लेट्स सपोज अगर बारिश नहीं होती तो भी मैं, सॉरी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड दोनों मैचेस जीतने वाला है और ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाला है। देखें इंग्लैंड ये मैच आई थिंक 2024 में उनका पहला T20 था। ऑल्दो उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल रहे हैं IPL वगैरह के अंदर, लेकिन इंटरनेशनली उनका ये पहला T20 था। सो दे वर सॉर्ट ऑफ सेटिंग द टोन फ्रॉम हियर। लेकिन अब उनको वो थोड़ा सा जो एक प्रैक्टिस थी वो मिल गई है, और अगले मैच में वो और ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव होके आएंगे। और जो आज उन्होंने 183 किया है, मैं देख रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट मैचेस में इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो वो एटलीस्ट 210 220 करके पाकिस्तान को, दे विल बैट पाकिस्तान आउट ऑफ द मैच। और अगर वो चेस भी करते हैं तो पाकिस्तान को 200 से कम पे तो कोई चांस ही नहीं कि पाकिस्तान इंग्लैंड को रोक सके, इन माई ओपिनियन। पाकिस्तान नीड्स टू स्कोर अबव 200, अगेन वेरी अनलाइकली कंसिडरिंग पाकिस्तान कैसा खेल रहा है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ करेगा, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंग्लैंड विल ब्रिंग देयर प्रीमियर फास्ट बॉलर्स विच इज़ मार्क वुड एंड सैम करन बैक इनटू द प्लेइंग 11, तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बट अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को चैलेंज करना चाहता है, एटलीस्ट 190-200 पाकिस्तान को करना पड़ेगा। इवन देन आई वुड से कि इंग्लैंड वुड फैंसी चेजिंग इट, बट दैट्स वेयर विल हैव अ मैच। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगले दोनों मैच इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन दिस इज़ गुड प्रैक्टिस फॉर पाकिस्तान टीम गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। हमारे कोई वार्म अप मैचेस है नहीं, दीज मैचेस आर बेसिकली आर वार्म अप मैचेस। तो अगर हम एक कंपेटिटिव टीम को टफ टाइम भी देते हैं गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, आई थिंक दैट विल कम इन वेरी हैंडी। और जब हम वहाँ पे जाके छोटी टीम्स के खिलाफ अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ USA एंड कैनेडा एंड व्हाट नॉट खेलेंगे, तो आई थिंक के दैट विल डू आवर चांसेस अ वर्ल्ड ऑफ गुड। बिकॉज जाहिर है कि जब क्वालिटी ऑपोजिशन आपको नहीं मिलेगी और आपने ये प्रैक्टिस की होगी मुश्किल कंडीशंस में मुश्किल बॉलर्स के अगेंस्ट, तो आप आसान बॉलर्स को इजीली नेगोशिएट कर लोगे। और वहाँ पे इंशाल्लाह आई होप एंड आई विश कि पाकिस्तान विल डू ग्रेट इन द वर्ल्ड कप एंड विल गो थ्रू एटलीस्ट टू द सुपर 8 एंड विल सी हाउ वी गो फ्रॉम देयर ऑन इट। तो दुआ में याद रखिएगा, इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी डन सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ योर चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। और जितनी आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको इसमें से कुछ वैल्यूबल मिला है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं मज़ीद बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू। चाओ।